आचार्य को गुरु को क्रोध करने के लिए मजबूर ना करें। सभी को जय जिनेंद्र जैन फिलॉसफी चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं उत्तराध्ययन सूत्र का भावार्थ। कृपा बरसाना, जिनका स्वभाव है वो शिष्य के किसी व्यवहार या वचन के कारण से क्रोध करने के लिए मजबूर हो जाए, यह फूल को कांटा बनने के लिए मजबूर करना है। स्वयं को भी क्रोध करने के लिए मजबूर नहीं करे, स्वयं भी गुस्सा नहीं करे। परिस्थिति का, घटनाओं का, व्यवहार का मूल्यांकन व्यक्ति जब असहिष्णु वृत्ति से करता है, गलत नजरिए से करता है, तब स्वयं को भी गुस्सा करने के लिए मजबूर करता है। जब व्यक्ति की पाप दृष्टि होती है, तब वह परिस्थिति का मूल्यांकन नकारात्मक, विपरीत करता है और तभी अंदर क्रोध जन्मता है। शिष्य का व्यवहार गुरु का उपघात हनन, उन पर हमला करने वाला न हो, उनकी प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचाने वाला ना हो, उनके ज्ञान श्रद्धा चरित्र का अवमूल्यांकन करने वाला ना हो, शरीर या मन के स्तर पर वह पीड़ित हो जाए, ऐसा व्यवहार न करे। गुरु के त्रुटि की, छिद्र की गवेषणा नहीं करे, उनकी कमियों को, कमजोरी को खोजे नहीं। गुरु छद्मस्त ही है, उनमें छेद, कमियां रहेगी ही रहेगी। लेकिन यदि गुरु की कमजोरी खोजेंगे तो गुरु के प्रति शिष्य का श्रद्धा भाव नहीं रहेगा, आस्था की दृष्टि नहीं रहेगी, भक्ति अहोभाव नहीं रहेगा, तो गुरु की कृपा को ग्रहण करने का रास्ता बंद हो जाएगा और इस कारण से वो उनकी कृपा से वंचित हो जाएगा। उनके द्वारा मिलने वाला ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाएगा। हम भी गुरु में गुरुत्व देखेंगे तो हम भी गुरु बनेंगे और गुरु के दोष को ही देखेंगे, ग्रहण करेंगे तो हम भी दूषित, दुष्ट हो जाएंगे। गुरु मेरे में जो कमी बताते हैं वह उनमें भी है, स्वयं को तो कुछ नहीं कहते और मुझे ही मेरी गलती बताते हैं। शिष्य की ऐसी सोच, ऐसी वृत्ति, व्यवहार के कारण वो आचार्य गुरु को क्रुद्ध कर देता है या स्वयं गुस्सा करता है। ऐसी प्रवृत्ति जीवन में नहीं रहे तो ही विनय की संपदा जीवन को संपन्न कर पाएगी। जीवन के लिए इस सूत्र का उपयोग, हमारे द्वारा किया जाने वाला कोई भी कार्य तथा वचन ऐसे नहीं हो कि जिससे सामने वाले को क्रोध आ जाए। किसी भी परिस्थिति में स्वयं पर भी गुस्सा मत करो और दूसरों पर भी गुस्सा मत करो, परिस्थितियों का सामना करना सीखो। किसी भी परिस्थिति में हमारे द्वारा वरिष्ठ जन, श्रद्धेय जन या गुरुजनों का अपमान ना हो। अपने माता पिता, गुरुजनों या वरिष्ठ जनों के दोषों को नहीं देखें, इससे हमारे ज्ञान तथा उनके द्वारा प्रदत्त आशीर्वाद एवं वरदानों को ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है। बच्चों के लिए इस सूत्र का उपयोग, आपके द्वारा किया जाने वाला व्यवहार सभी को खुशी प्रदान करने वाला हो। इस बात का अवश्य रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आपके कारण ना तो कोई परेशान हो, ना ही नाराज। उदाहरण के लिए, खेलते हुए इतना अत्यधिक शोर करना कि जिससे दूसरों को परेशानी हो, ऐसा शरारत भरा व्यवहार करना कि जिससे दूसरे अपने आप को असहज महसूस करें, कोई भी कार्य समय पर पूरा नहीं करना, बार बार याद दिलाने के बावजूद भी जीवन में परिवर्तन नहीं करना, किसी भी कारण से क्रोधित नहीं हो, हर परिस्थिति का सामना धैर्यपूर्वक करें तथा शांत चित्त बने रहें और उस मंत्र को याद करें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अपने माता पिता, गुरुजनों, वरिष्ठ जनों, परिवार के सदस्यों, मित्रों या किसी अन्य व्यक्ति का अपमान कभी भी किसी भी परिस्थिति में ना करें। अपने माता पिता, गुरुजनों तथा श्रद्धेय जनों आदि के दोषों को ना देखें। जैसे अगर कोई शिक्षक अंग्रेजी या अन्य कोई भाषा अच्छे से नहीं बोल पाता या किसी व्यक्ति की प्रौद्योगिकी या किसी भी अन्य विषय पर जानकारी कम होने पर उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। परिवार के लिए इस सूत्र का उपयोग, आपके द्वारा किया जाने वाला व्यवहार सभी को खुशी प्रदान करने वाला हो। आपको इस बात का अवश्य रूप से ध्यान रखना है कि आपके व्यवहार से न तो कोई नाराज हो और न ही परेशान। उदाहरण के लिए, गुस्सा आने पर किसी से बात नहीं करना, किसी से बातचीत के दौरान आपके वचनों में अहंकार नहीं झलकना चाहिए। किसी भी कारण से क्रोधित नहीं होना, हर परिस्थिति का सामना धैर्यपूर्वक करें तथा शांत चित्त बने रहे। उस मंत्र को याद करें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। किसी का ना तो दिल दुखाए, न ही अपमान करें।
पारिवारिक सदस्यों के दोषों को न देखें। जैसे परिवार का कोई सदस्य कार्य करने में तेज नहीं है या काम से बचने की कोशिश करता है, तब किसी के जिद्दी या घमंडी होने पर उसकी कमजोरी पर उसकी हंसी नहीं उड़ाए। व्यवसाय के लिए इस सूत्र का उपयोग। आपके द्वारा किया जाने वाला व्यवहार सभी को संतुष्टि प्रदान करने वाला हो। आपको आवश्यक रूप से ध्यान देना चाहिए कि आपसे, आपके काम के द्वारा या की जा रही सेवाओं के द्वारा किसी को कोई असुविधा तो नहीं हो रही है। जैसे बाहर भेजे जाने वाले सामान का अच्छे से प्रबंधन ना होना, अनियोजित गतिविधियों का जारी रहना, ग्राहक को कम गुणवत्ता वाला सामान देना, समय पर सामान की आपूर्ति नहीं कर पाना, किए गए वादों के प्रति प्रतिबद्ध न रहना। व्यापार या कोई भी काम करते समय चीजें गलत हो सकती हैं। सब कुछ हमेशा योजना के अनुसार या सही रूप से चले, यह जरूरी नहीं है। अतः किसी भी परिस्थिति का सामना धैर्यपूर्वक करें तथा शांत चित्त बने रहें। अपना ध्यान विषम परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए रास्ता खोजने पर लगाए कि कैसे समस्या को सुलझाया जा सकता है तथा इस स्थिति को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। ना तो किसी का दिल दुखाए, ना ही अपमान करें। दूसरों के दोषों को नहीं देखें। यह इस सूत्र का भावार्थ हुआ। अब गाथा और गाथा का शॉर्ट में अर्थ देखते हैं। अध्याय 1, गाथा 40। नकोवे आयर्य अप्पाणम पिनकोवे बुद्धोवघाई नसिया नसिया तो तगवे से। अर्थ, आचार्य गुरु को क्रोध करने के लिए मजबूर ना करें, ना स्वयं भी क्रोध करें। शिष्य ऐसा व्यवहार ना करें जिससे गुरु पीड़ित हो जाए, ना गुरु के कमियों की गवेषणा करें। समाप्त। प्रभु वाणी से सबको जोड़े। मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं। आगे के सूत्र के लिए जैन फिलॉसफी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।